हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब बेहतर से भी बेहतर होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ हो रही है पैकिंग। तो आज जो है ना किचन की जो छोटी मोटी क्रॉकरी है मैं उसे पैक कर दूंगी, जो बहुत यूज़ नहीं होती है। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या मेरे पड़ोसी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो तभी मैं वो यूज़ करती हूँ। नॉर्मल डेज़ में तो यूज़ मैं नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही सामान था, लेकिन जब पैकिंग करने लगे तो बहुत कुछ पैक करते करते टाइम निकला। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस छोटी सी अलमीरा में क्या क्या सामान है जो मैंने ओपन किया है और क्या है जो पैकिंग में ही रह गया, खुला ही नहीं, ऐसे कि ऐसे वो अब पैक होके कहीं और चला जाएगा। तो कुछ सामान तो मैंने अलमारी में ही रखा था इसमें किचन की, और कुछ जो पैक्ड है जैसे ख़रीद लिया और ले आए बस, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो आज सब इनकी क्लीनिंग मैं करूँगी और साथ में ही इनको मैं आज पैक भी कर दूँगी। क्योंकि बच्चे आज सो रहे हैं, सुबह सुबह मैं उनको अब इसीलिए नहीं उठाती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो काम है ना मैं करती रहूँ। एकदम से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर ना आए, क्योंकि बच्चे भी मुझे देखने होते हैं सारा दिन। तो मैं बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं ले रही हूँ कि पैकिंग करनी ही है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसी में थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ, उससे भी मुझे काफ़ी आराम मिल गया है। तो मैं तो ये भी भूल गई हूँ कि कौन से बॉक्स में किस तरह का सामान है। तो वही ये जो लंच बॉक्स है, किरण आंटी ने मुझे दिया था जब शायद नवरात्रे में अष्टमी के उस पे बच्चों को गिफ्ट में मिला था ये। तो तब से ये ऊपर ही रखा है, कभी यूज़ ही नहीं हुआ। और इनके ऊपर जो पॉलीथीन था वो मैं निकाल दूंगी और डस्टबिन वगैरह पैक होने में यूज़ कर लिया जाएगा। और यहाँ पर मैं इन सबको ना पोंछ दूंगी, क्योंकि थोड़ा तो धूल मिट्टी डस्ट जो है इनके ऊपर जम गई है। और ये मैं देखे चेक कर रही हूँ कि कौन से बॉक्स में किस तरह का क्या सामान है, फिर मैं उसी हिसाब से ना इनको जो मेरे कार्टन्स हैं उनमें पैक करूँगी। तो यही सोच के ना मैं जल्दी जल्दी से जो काम है वो निपटाने में लगी थी कि बच्चे जो उठें उससे पहले जो भी मैंने आज सोचा है वो काम मैं अपना कर लूँ। और जो बॉक्सेस है ना, जब मैंने कोई ख़रीदारी की तो मैंने वो बॉक्सेस है ना किसी बड़े कार्टन बॉक्स में रख लिए थे, क्योंकि इतना अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया था कि ट्रांसफ़र करने के वक्त जब भी ये क्रॉकरी निकलेगी तो ये किसी दूसरे बॉक्स में नहीं जाएगी। और तो मैं वो सब जो बॉक्सेस थे रख लिए हैं और काम शुरू किया ही था कि नायला जो है ना उठ के आ गई है सुबह सुबह ही। तो मैंने पहले काम को छोड़ा और पहले बच्चे, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ नायला को लेके बैठी और बस यही सब हुआ कि काम शुरू हुआ है और बच्चे जाग गए हैं। तो सबसे पहले ना मैं बच्चों को ही देखूंगी, काम तो बाद में भी होता रहता है। तो सुबह सुबह नायला का बिल्कुल भी मूड नहीं है, अदरवाइज़ ये फ़ोन देखते ही कैमरा देखते ही हाय बाय करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी इनको बस दूध दिया जाएगा और ये दूध पियेंगे, तब तक मैं करूँगी थोड़ा सा और काम। और यहाँ नायला को मैंने बैठा दिया है चेयर पर, लेकिन नायला अभी अभी उठी है तो उसे मेरी है ज़रूरत। तो थोड़ा टाइम इसके साथ मैंने स्पेंड किया और फिर मैंने इनको दूध बनाकर दे दिया। यहाँ ना बस ये एक क्रॉकरी है जो मैं अब फाइनली पैक करूँगी, उसके बाद मैं ये सब पैक कर दूँगी और काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अब मेरा बच्चों का रूटीन वर्क है, उन्हीं को नहलाना धुलाना चलेगा। तो ये बड़ा ही ना बॉक्स पता नहीं कैसा मेरा मिस हो गया है, जो मेरी कटोरियाँ हैं उनका, तो मैंने एक दूसरे बॉक्स में लिया और जो स्पेस बचा था बीच में ना उसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा। कहाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो, कहाँ चले, अरे रुको भाई रुको। अरे क्या कर रहे हो तुम ये दोनों हैं? ये देखो, ये देखो मीशा गुड मॉर्निंग बोलो। और ये बजी घंटी, अब हमें होगा जाना, वेट करो वेट करो। चलो मीशा नीचे उतरो। और यहाँ पर ना बाहर आ गए थे सब्जी वाले भैया, तो उनसे कुछ सब्जियाँ मैंने खरीदी और अब बच्चों का हो गया है नहाने का टाइम। तो दोनों बच्चे जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ। और यहाँ जो है ना बस आजकल इतना डिस्टरबेंस हुआ है कि कुछ काम रह गया है तो उस दिन वो रह ही जाता है। ये कपड़े पहले दिन के हैं, कुछ मैंने लगाए थे, बीच में कोई आ गया होगा तो ये कारण रह गया और वो काम भी रह गया। और यहाँ
अब बच्चे नहा धो के हो जाएंगे रेडी। वेयर इज द कारपेट नाइला? हाँ ये रहा, इधर आओ, गो ले। हाँ ये वाली लेके आओ, बहुत अच्छे। लाओ, थैंक यू। थैंक यू नाइला। लाओ, आओ। Are you angry? No. Down. Oh no, my hair! Hey, mommy, my hair! Oh, what? My hair? What? I want hair. चलो निशा आओ बेटे, बैठो। ओके नीचे चलो। Thank you, Naila. Come here, Naila. Which one poem do you want? Which one poem do you want? Really? Naila. चलिए। लो। Thank you. Go. तो जब तक बच्चों ने लिया शावर, मैंने साइड में ही धो दिए थे कपड़े। तो अब ना बच्चे बैठेंगे यहाँ इस डाइनिंग टेबल पर कुछ टाइम के लिए। एंजॉय करेगी नाइला अपनी पोएम्स, क्योंकि वो ये फिक्स टाइम है कि इस टाइम पे उसने फ़ोन देखना ही है। और मैं भी चाहती हूँ कि वो इस समय जब मैं वॉशरूम में हूँ तो ये टिक के बैठ जाए, इधर उधर डिस्टर्बेंस ना करे। तो दोनों बच्चे यहाँ आराम से बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी फ़ोन में जो भी मैं इनको पोएम्स वगैरह लगा के देती हूँ। दोनों बच्चे ही यहाँ बैठ जाते हैं। मीशा को भी मैं अब कम डायरेक्शन देती हूँ, बस मैं बोलती हूँ कि आगे चेयर है, आप चलें और बैठें, तो वो अपने आप से ही ना बैठ जाती है बहुत अच्छे से। बस मैं अब चेयर आगे कर दूँगी ताकि मिठू भी यहाँ फिक्स एक उसमें ही बैठी रहे। और अब दोनों बच्चे यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ के करेंगे इंजॉय। और मैंने ना आज कपड़े हैंड वॉश किए हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आजकल मैं कपड़े हैंड वॉश ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन में हो रही है कुछ गड़बड़। तो ये बकेट में बच गया है सर्फ़, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस सर्फ़ का इस्तेमाल कर लिया जाए और मैं आज इस बाथरूम को भी क्लीन कर दूँगी। क्योंकि अब मुझे ये घर खाली करना है कुछ ही टाइम के बाद, तो मैं चाह रही हूँ कि धीरे धीरे घर को भी अच्छा साफ़ करना स्टार्ट करूँ, ताकि जब हम जाएँ तो जो ओनर हैं वो हमारे अच्छे रिलेशन में हैं। और ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद उन लोगों को फ़ील हो कि घर बहुत ही गंदा है। ऐसा मैं बहुत ध्यान रखती हूँ घर का, क्योंकि जहाँ भी रहना है इंसान को एटलीस्ट साफ़ सुथरा तो रहे। तो यही मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे अब पैकिंग के साथ ना जहाँ का भी मुझे टाइम मिले उस हिसाब से मैं सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दूँ। तो आज मैंने एक वॉशरूम को क्लीन कर दिया है। तो बस यही रहा रूटीन। थैंक यू एवरीवन।